क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे। आपका चल रहा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, आज पार्ट 3 चलेगा। पार्ट 3 में है आपका, जैसे सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूव करना है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप पीछे जान भी चुके हैं कि कड़ी में 2, कड़ी में 3 ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आज इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, कैसे यह एक अपरिमेय संख्या होता है। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम लोग मान लेंगे, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप लोग जानते भी होंगे, कुछ प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए उसका अपोजिट माना जाता है। जैसे यहाँ हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और उस कथन को हम गलत सिद्ध कर देंगे तो आपका सिद्ध हो जाएगा। माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए कड़ी में 2 बराबर P/Q, जहां P तथा Q सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक है। या कड़ी में 2 Q बराबर P, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो कड़ी में 2 का वर्ग 2, Q का स्क्वायर बराबर P। अब यहाँ ध्यान देना है आप, ये आ गया 2Q स्क्वायर बराबर P, अर्थात 2P को विभाजित करेगा। जब हम 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो P/2 होगा। क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक है तो भाग देने पर अवश्य यह 2 से विभाजित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में 2Q स्क्वायर बराबर P, यानी 2Q का एक गुणनखंड है तो 2P का भी एक गुणनखंड होगा। अर्थात इसलिए यहाँ P का वर्ग P स्क्वायर 2P स्क्वायर को विभाजित करेगा। दो P स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अभाज्य संख्या P अगर A स्क्वायर को विभाजित करता है, पीछे प्रमेय भी दिया है, A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। ये नियम होता है, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर उसी तरह से अगर 2P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2P को भी विभाजित करेगा। अब ध्यान दीजिए, अब 2P को काटेगा, इसका मतलब कि P का एक गुणनखंड 2 अवश्य होगा। इसलिए P बराबर 2, एक इसका फैक्टर ले लेंगे और कोई एक दूसरी राशि यानी 2C, यानी P का मान 2C, ये हम लोग मान लेंगे P बराबर 2C।
रखने पर लिख दीजिए। अब P के स्थान पर हम 2C रख देंगे तो ये हो जाएगा 2C का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 2P को विभाजित करेगा अर्थात P का एक गुणनखंड 2 होगा, तभी 2 से वह 2 कटेगा, और P और कोई अन्य एक गुणनखंड दूसरा होगा जिसको हमने C माना है, अर्थात P बराबर 2C। अब यहाँ P बराबर 2C रखा जाएगा तो ये 2C होल स्क्वायर या 2Q स्क्वायर बराबर 4C का स्क्वायर, 2 से 4 कट जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, इसलिए 2Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। उसी तरह से अब 2Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब 2Q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। दो Q को भी विभाजित करेगा, अर्थात Q का भी एक गुणनखंड 2 हुआ और P का भी एक गुणनखंड 2 हुआ। इसलिए P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। ध्यान दीजिए, 2P को भी काट रहा है, 2Q को भी विभाजित कर रहा है, अर्थात P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि P तथा Q दोनों सअभाज्य पूर्णांक हैं, सअभाज्य पूर्णांक है। क्योंकि P तथा Q शुरू में ही माना गया है कि करणी में 2 बराबर P बटे Q, यह परिमेय संख्या है तो P बटे Q होगा। P और Q दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, और यहाँ हमने सिद्ध कर दिया कि P तथा Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 होगा। यह जो हमने कल्पना किया है उसके विरुद्ध आ गया। तो जो हमने कल्पना किया है कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अब यहाँ पे गलत सिद्ध हो गया। यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि P तथा Q दोनों सअभाज्य पूर्णांक है। अतः सिद्ध होता है कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय होगी, ऐसे आपको सिद्ध करना है। एक बार और ध्यान दिया जाए। आपका प्रश्न है सिद्ध कीजिए करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम माना करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय है तो इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q दोनों सअभाज्य पूर्णांक है। ये तिर्यक गुणा कर दिया जाए, करणी में 2Q बराबर P, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 2Q स्क्वायर, करणी में 2 का वर्ग 2, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, अर्थात 2P स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब 2P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2P को भी विभाजित करेगा। इसलिए जब 2P को विभाजित करेगा अर्थात P का एक गुणनखंड 2 होगा, तो P बराबर 2C रखने पर, C जो अलग कोई पूर्णांक है, 2Q स्क्वायर बराबर, अब P के जगह 2C होल स्क्वायर कर देंगे तो 4C स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। अब उसी तरह से यहाँ
इसलिए 2q² को विभाजित करेगा। जब 2q² को विभाजित करेगा तो 2q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर दो चीजें मिल गया, p का 2p को भी विभाजित कर रहा है, 2q को भी विभाजित कर रहा है, अर्थात p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। परंतु यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। जो हमने कल्पना किया था कि p/q एक परिमेय संख्या है तो p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य का मतलब एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पर p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो हमने कल्पना किया है वह गलत है। यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि p तथा q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। जब यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अर्थात कड़ी में 2p परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सही आपको करना है। सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपको करना है। सिद्ध कीजिए कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। सेम ऐसे ही आपको करना है। अगला है अब आइए प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 का जो पहला प्रश्न है ऐसे ही आपको कर लेना है। सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। इसका दूसरा प्रश्न सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, इसमें एक परिमेय संख्या है 3 और दूसरा एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल और घटाना दोनों सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ योगफल है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है और इसी को आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तरीका कुछ उसी तरह से रहेगा। इसको हम मान लेंगे, माना 3 धन 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है अथवा a/b के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए 3 धन 2 कड़ी में 5 बराबर a/b। ध्यान रहे, इसमें हमने a और b का प्रयोग किया है। आप p/q लिखिए चाहे a/b लिखिए, दोनों प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है। a और b संकेत है, क्योंकि p q a b संकेत है। a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब परिमेय संख्याओं को एक तरफ हम कर लेंगे और अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर लिया जाएगा। अब इसमें परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या, इसको राइट में हम लोग कर लेंगे तो 2 कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा a/b माइनस 3, या कड़ी में 5 बराबर, अब 2 को पक्षांतर किया जाए तो ये गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी बटा में आ जाएगा a/b माइनस 3/2 ऐसे।
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2b/3/2, जैसे या करके लिख दीजिए नीचे, कड़ी में 5 बराबर a/2b - 3/2। चूंकि a और b दोनों पूर्णांक हैं, अर्थात यह पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ विरोधाभास एक उत्पन्न हो रहा है। यह क्या उत्पन्न हो रहा है? विरोधाभास। विरोधाभास इसमें क्या है कि यह परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और यह अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए लिखेंगे क्योंकि a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, यह विरोधाभास उत्पन्न करता है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। यह विरोधाभास क्यों हुआ है? हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, जो हमने परिमेय संख्या माना है, इसी के कारण यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः सिद्ध होता है कि यहाँ लिख सकते हैं यह विरोधाभास, डिटेल लिख सकते हैं, आप लोग लिख भी दे रहे हैं समझने के लिए। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना 3-2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुई है। अतः सिद्ध होता है कि 3-2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको करना है। अगर परिमेय संख्या हो और अपरिमेय दोनों संख्याओं का संयुक्त रूप से हो और उसको अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है, तो हर सवाल में आप परिमेय संख्या को एक तरफ कर दीजिएगा और अपरिमेय संख्या को एक तरफ। मानना वाला वही रहेगा, उसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद P/Q या A/B के रूप में आप लिख सकते हैं और इसके बाद आप परिमेय को अलग कर देंगे और अपरिमेय संख्या को अलग कर देंगे। और परिमेय और अपरिमेय आप जानते हैं कि बराबर नहीं होता है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होगा और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः सिद्ध होता है कि 3-2 कड़ी में 5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको करना है। तो आज जाकर के सभी लड़के इस प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें आपको बता दें, तीसरे का जो पहला प्रश्न है,
तीसरे का पहला, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, तीसरे का पहला आप ऐसे हल करेंगे। तीसरे का पहला 1/2 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/2 बराबर P/Q या A/B। अब इसमें करड़ी में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। करड़ी में 2/2 आप दिखा भी सकते हैं, करड़ी में 2 का गुणा ऊपर भी, करड़ी में 2 का नीचे भी कर देंगे। लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में करड़ी में 2 से गुणा करने पर, लेफ्ट साइड में 1/2 जहाँ लिखा गया है उसी में आप करड़ी में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। तो यह हो जाएगा करड़ी में 2/2 बराबर P/Q। अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 2P/Q। अब ध्यान दीजिए, यह परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय है। करड़ी में 2 अपरिमेय आ गया और 2P/Q क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता। यह बराबर क्यों हुआ है? हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, जो हमने माना है परिमेय संख्या। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ। विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ है? क्योंकि यह परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज जाकर के सभी लड़के घर पर बैठ करके प्रश्नावली 1.3 NCERT बुक का मैथ प्रश्नावली 1.3 में 3 प्रश्न दिया है। 3 में हमने 2-3 बता भी दिया है। उसमें अगर आपको कोई असुविधा होगी तो फिर हमसे पूछिएगा।